नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् इंदसद्वन्द्याणं तिहुवणहिद मधुर विसद्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो कल यहाँ हमारा दूसरा अधिकार प्रारंभ हो गया। गाथा नंबर 113 अपनी चली थी। मोक्ष मार्ग की सूचना रूप तो इस अधिकार का नाम है नौ पदार्थ अधिकार। मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनम। सबसे पहले भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कि अब हम पदार्थों के भेद और मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की गाथा नंबर 112 में। फिर 113 में कहा कि सम्यक और ज्ञान से युक्त ऐसा चारित्र जो कि राग द्वेष से रहित हो, वह लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग होता है। अब इसमें अन्वय और व्यतिरेक से 8 पॉइंट बताए थे। एक बार सारांश पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। सारांश। सारांश। यहाँ मोक्ष मार्ग की सूचना की है। वह मोक्ष मार्ग 8 विशेषणों सहित तथा उनसे विपरीत 8 दोषों से रहित बताया है। 8 विशेषणों का कथन अस्ति तथा नास्ति अस्ति तथा नास्ति अनेकांतमयी कथन शैली में किया है। अब देखिए 8 बातें क्या बताई थी। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही है, उनसे रहित नहीं है। चारित्र्य सम्यक चारित्र रूप है, आचारित्र मिथ्या चारित्र रूप नहीं है। क्या हुआ राग भैया? से उनका रहित। हाँ जी, प्रीति जी नहीं पढ़ पा रही? मेरे को लगता है कोई नेट का इशू आ गया उनका। अच्छा, वो म्यूट किया हुआ है उसने। अच्छा, तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए। थोड़ा सा हल्का हल्का सा शोर आ सकता है कोई बात बाहर नहीं। से। बाहर ना गाने चल रहे हैं किसी के। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे, वह चारित्र या सम्यक चारित्र रूप ही है, अचारित्र या मिथ्या चारित्र रूप नहीं है। तीसरे, वह मोक्ष मार्ग राग द्वेष से रहित ही है, वह राग द्वेष सहित नहीं है। चौथे, वह मोक्ष मार्ग स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष का ही मार्ग है, शुद्धात्मानुभूति को आच्छादित करने वाले बंध का मार्ग नहीं है। पांचवें, वह अनंत ज्ञान आदि गुण रूप अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण मोक्ष नगर का ही मार्ग है, वह मोक्ष नगर का अमार्ग नहीं है। छठवें, शुद्धात्म स्वभाव को प्रकट करने की योग्यता वाले भव्य जीवों का मार्ग है, अभव्यों का मार्ग नहीं है। सातवें, वह निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धिमानों का मार्ग है। भैया थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए।
मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप विषयानंद के संवेदन रूप कुबुद्धि वालों का मार्ग नहीं है। 8वें, वह मोक्ष मार्ग क्षीण कषाय पने में ही होता है, कषाय सहित पने में वह नहीं होता है। इस प्रकार 8 प्रकार के अन्वय व्यतिरेक नियमों वाला मोक्ष का मार्ग है, जिसके होने पर जो संभव हो वह अन्वय है, तथा न होने पर जो संभव न हो वह व्यतिरेक है। जैसे निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष के कारण पने में मोक्ष मार्ग संभव है और उसके अभाव में संभव नहीं है। अन्वय विधि रूप है, व्यतिरेक निषेध रूप है। ठीक है जी, मोक्ष मार्ग के विशेषण बताए। अब यह गाथा 114 में सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं। एवं जिणपणते सद्यः मानस भाव दो भावे पुरुषस्साभिणि बोधे दंसन सद्दो हवदि जुत्ते। इस प्रकार जिन भर प्रणीत तत्वार्थों का रुचिमय श्रद्धान अपने मति श्रुत में करता जो भव्य दार्शनिक कहा महान। तो जिनवर प्रणीत तत्वार्थों का जो रुचिमय श्रद्धान अपने मति श्रुत ज्ञान में करता है उस भव्य को दार्शनिक कहा है। दार्शनिक माने सम्यक दृष्टि। पढ़िएगा था। पूर्वोक्त प्रकार से जिनेन्द्र प्रणीत पदार्थों में रुचि रूप परिणाम से अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में श्रद्धान करने वाले भव्य जीव के व्यवहार सम्यक दृष्टि या दर्शन सहित दार्शनिक शब्द का प्रयोग उचित होता है। जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत श्रद्धान करने वाले रुचि रूप परिणाम से किसको कर्मपने को प्राप्त त्रिलोक त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थगत सामान्य तथा विशेष स्वरूप को जानने में समर्थ केवल दर्शन केवल ज्ञान लक्षण वाले आत्मद्रव्य जैसे समस्त पदार्थों को श्रद्धान करने वाले। भैया यहाँ पे ये इन्होंने विशेष सम्यक ज्ञान को कहा है। एक मिनट। सामान्य तथा विशेष स्वरूप को जानने में केवल दर्शन केवल ज्ञान लक्षण वाले, तो विशेष किसे कहा है? प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हर एक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, नित्य अनित्यात्मक होती है, एक अनेक होती है। तो सामान्य विशेष वस्तु के जो उस प्रकार के दो विशेषण हैं, दो धर्म हैं। तो सामान्य से भी वस्तु को जाने और विशेष से भी वस्तु को जाने। तो सामान्य पने जानने वाला उसको दर्शन कहा जाता है और विशेष पने जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। तो वस्तु के सामान्य और विशेष स्वरूप को जानने में समर्थ दर्शन ज्ञान। ठीक है। अब वो दर्शन की तो भैया पूर्णता, केवल ज्ञान आएगा या दर्शन ज्ञान आएगा? देखो जो दर्शन ज्ञान है ना, अब उसका जो पूर्ण विकसित स्वरूप होता है उसे कहते हैं केवल दर्शन केवल ज्ञान। तो इसलिए यहाँ केवल दर्शन केवल ज्ञान लक्षण लिखा। अगर दर्शन ज्ञान भी लिखा हो तो भी वहां माने वो पूर्ण दर्शन पूर्ण ज्ञान निर्मल शुद्ध। ठीक है भैया। समर्थ केवल दर्शन केवल ज्ञान लक्षण वाले आत्मद्रव्य जैसे समस्त पदार्थों को श्रद्धान करने वाले किसके? पुरुष या भव्य जीव के। किसके होने पर? मति ज्ञान अथवा मति पूर्वक श्रुत ज्ञान के होने पर यह पुरुष दार्शनिक सम्यक दृष्टि है। जब सम्यक दृष्टि लिखी दिया तो फिर दार्शनिक क्यों लिखा? नहीं, वहां सम्यक दृष्टि कहाँ लिखा? गाथा में तो उसको दार्शनिक ही कहा है। दार्शनिक का नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। अच्छा 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 अच्छा, यह पुरुष दार्शनिक सम्यक दृष्टि है। अच्छा, दार्शनिक मतलब सम्यक दृष्टि है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। यह शब्द प्रयुक्त होता है। कैसा प्रयुक्त होता है? युक्त या उचित प्रयुक्त होता है। यहाँ सूत्र में यद्यपि कोई भी भव्य जीव निर्विकल्प काल में
निर्विकार शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, तथापि प्रचुरता से बहिरंग पदार्थों की रुचि रूप जो व्यवहार सम्यक्त्व है उसकी ही वहां मुख्यता है। किस कारण से व्यवहार सम्यक्त्व की मुख्यता है? विवक्षित मुख्य है ऐसा आगम वचन होने से व्यवहार सम्यक्त्व की मुख्यता है। वह भी किस कारण मुख्य है? व्यवहार मोक्ष मार्ग के व्याख्यान की प्रस्तावना होने के कारण वह व्यवहार मुख्य है, ऐसा भावार्थ है। तो जहाँ व्यवहार सम्यक्त होता है वहां आत्मानुभूति रूप, आत्म श्रद्धान रूप, शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त भी होता है। लेकिन अभी प्रकरण व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, इसलिए हम व्यवहार सम्यक्त की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने जैसा पदार्थों का स्वरूप बताया, उन्हें अपने मति श्रुत ज्ञान में निर्णय करके उसका श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना रूप अगली गाथा देखते हैं। भैया इसमें बहिरंग पदार्थों की रुचि रूप कहा था, उसमें बहिरंग पदार्थ में फिर क्या लेना है? देवशास्त्र गुरु लेना है? नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर अगर करेंगे ना तो यहाँ का बहिरंग पदार्थों की रुचि रूप व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये लिखा ना, तथापि प्रचुरता से बहिरंग पदार्थों की रुचि रूप जो व्यवहार सम्यक्त्व है। इसमें बहिरंग पदार्थ की रुचि, देखो बहिरंग पदार्थ का मतलब वैसे तो अपनी आत्मा की रुचि वो सम्यक्त्व है, लेकिन आत्मा के अलावा जितने भी हैं, जीव अजीव, ठीक है ना, आश्रय बन संवर निर्जरा मोक्ष आदिक, पुण्य पाप आदिक, उन सबकी यथार्थ श्रद्धा, उसको व्यवहार से सम्यक्त्व कहते हैं। और निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है? देखो ये जो सम्यक दर्शन है ये किसका परिणाम है? आत्मा का। तो आत्मा की श्रद्धा को सम्यक्त कहना ये निश्चय सम्यक्त, ठीक है। और 9 पदार्थों की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा ऐसा कहना ये व्यवहार सम्यक्त, क्योंकि श्रद्धा तो आत्मा का परिणाम है ना, लेकिन उसका निरूपण उन 9 पदार्थों की तरफ से किया। अतः बहिरंग पदार्थों में 9 पदार्थ आएंगे, 9 पदार्थों की रुचि रूप। और देखा ठीक, जाए तो उसमें 9 पदार्थ कहने पर कुछ भी शेष नहीं रहा, सब कुछ आ गया। देव सही शास्त्र बात, गुरु भी आ गए। ठीक है भैया। सम्मत्तं सदहणं भावाणं तेसि मधिगमो नाणं चारित्तं संभावो विषयेषु विरूढ़मगाणं। 9 पदार्थ की श्रद्धा समकित उनका अधिगम सम्यक ज्ञान, रूढ़ मार्ग जन का विषयों में समता भाव चरित्र महान। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को बता रहे हैं, पढ़िए। आ गया 9 पदार्थ की बात जो आप बता रहे थे ऊपर, वही आ गई। भावों का 9 पदार्थों का श्रद्धान वह सम्यक्त्व है, उनका अवबोध वह ज्ञान है। अवबोध, अवबोध मतलब सही प्रकार से ज्ञान, नहीं, अवबोध सही मतलब प्रकार से उसका जानना, अवबोध का मतलब जानना, उसका ग्रहण करना, जानना। जान उनका अवबोध वह ज्ञान है। निज तत्व में जिनका मार्ग विशेष रूढ़ हुआ है, उन्हें विषयों के प्रति वर्तता हुआ संभाव वह चारित्र है। माने जो अपने स्वरूप में लग गए हैं, उनकी जो विषयों से विरक्ति है, वैसे तो अपने स्वरूप में लीन होना वो सम्यक, वो चारित्र है। लेकिन जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो बाह्य पर पदार्थों से विरक्त होते हैं, तो बाह्य पदार्थों से विरक्त हैं ऐसा कहना ये व्यवहार चारित्र है। और स्वरूप में लीन है ये निश्चय चारित्र है। धोते दोनों एक साथ है। देखो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, सही है कि गलत है? नहीं, मोक्ष सही है। मार्ग तो एक प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से किया। माने वो परिणाम सम्यक्त्व का परिणाम तो एक रूप ही है, लेकिन जब उस सम्यक्त्व के परिणाम का आत्मा की तरफ से वर्णन करते हैं, स्वाश्रित वर्णन करते हैं, तो वो कहलाता है निश्चय सम्यक्त्व उसका, क्योंकि यथार्थ निरूपण है। और उस सम्यक्त्व का जो परिणाम होता है, उस समय सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होती है, तो सात तत्वों की तरफ से उस सम्यक्त्व के परिणाम को कहना, ये व्यवहार सम्यक्त्व हो गया। जैसे चारित्र में देखें, जो चारित्र परिणाम है वो तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसका स्वाश्रित निरूपण करना, चारित्र क्या है, स्वरूप लीनता, ऐसा कहना, ये वास्तव में उसका यथार्थ निरूपण होने से निश्चय चारित्र कह देते हैं। लेकिन जिसको चारित्र होता है उसको पांच इंद्रिय के विषयों का परिहार होता है। ठीक है, तो पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग कह देना, क्योंकि पर की तरफ से निरूपण किया, पराश्रित निरूपण है, परिणाम तो स्वाश्रित है, लेकिन अपने उस परिणाम को हमने बाहर की तरफ से समझाया कि पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, वो चारित्र, तो इसलिए उसको व्यवहार चारित्र का। बात समझ में आ गई? मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो ना आपकी, वो अपनी आत्मा में इतने लीन हो गए कि उनका पांचों इंद्रियों का कोई ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिक त्याग ही हो गया। लेकिन बाहर वालों को कैसे है, बाहर वालों को कोई अंदर की लीनता तो दिख नहीं सकती, तो वो बाहर में यही दिखेगी कि देखो इसने पांचों इंद्रियों की ओर से इसका मन हट चुका है, तो ये अपनी आत्मा में लीन है। बराबर। क्योंकि जैसे वीतराग भाव है, अब उसको कैसे समझाएं कि वीतराग भाव क्या होता है? वो तो अंदर की परिणति है, लेकिन वीतराग भाव के विशेषण क्या है? व्रत, तप, संयम आदि। तो व्रत, तप, संयम आदि को वीतरागता कहना, ये व्यवहार निरूपण हो गया। वास्तव में वीतराग भाव तो आत्मा का परिणाम है, सत्ता रूप परिणाम, राग द्वेष से रहित परिणाम। लेकिन कैसे उसका निरूपण करें? तो हमें पर द्रव्यों का वहां त्याग होता है, उस तरफ से निरूपण किया, तो वो व्यवहार निरूपण कहलाया। जैसे देखो, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, अब उसको जो वो है उस नाम से बुलाना, पप्पू है तो पप्पू कहना, ये उसका यथार्थ निरूपण है। लेकिन हम उसे कहें अप्पू के भाई इधर आओ, ठीक है, अप्पू की तरफ से जब पप्पू का निरूपण किया तो वो व्यवहार निरूपण हो गया। ठीक है, शर्ट की तरफ से नीली शर्ट वाले इधर आओ, तो ये उसका उपचरित निरूपण हो गया, व्यवहार निरूपण। ठीक है, यानी पराश्रित निरूपण, पर की तरफ से जो निरूपण किया जाता है वो व्यवहार निरूपण है, और स्वाश्रित निरूपण वो निश्चय निरूपण है। देखो, जब हम सात तत्वों को समझते हैं, अच्छा, छह द्रव्यों को समझते हैं, तो हमने जीव का बताया कि जो चैतन्यता सहित हो, ये उसका स्वाश्रित निरूपण है कि पराश्रित निरूपण है, जो ज्ञान दर्शन चेतना स्वाश्रित। वाला हो। उद्गल का बताया स्वाश्रित। जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाए, ये कौन सा है? स्वाश्रित। स्वाश्रित है। जो जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त हो, वो धर्म द्रव्य है, पराश्रित। ये पराश्रित कथन है उसका। क्योंकि आपने धर्म द्रव्य का अपनी तरफ से तो कुछ बताया नहीं, आप उसको समझाने के लिए जीव पुद्गलों के गमन से उसको परिचय करा रहे हो। बात समझ में आ रही है? उसी समय उसका भी अपना कुछ धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा पाए, अथवा प्रयोजन की अपेक्षा, उसका प्रयोजन बस इतना ही समझाने का है। हाँ मतलब चलिए। इसमें भैया इसका मतलब ये हो गया ना कि जिसके बाहरी चीजें पल रही हैं वो तो वीतरागी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो वीतरागी है उसको तो बाहरी चीजें पलेंगी ही पलेंगी। इसका मतलब जैसे इसका मतलब कोई ये कहे कि मेरे अंदर में तो पूरा सुख है, लेकिन बाहर में त्याग व्याग कुछ नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जिसका बाहर में नहीं है उसका भीतर में तो है ही नहीं। कोई कहे कि मैं वीतरागी हूं और पांच इंद्रिय के विषयों में लगा है, ठीक है ना, ये तो पक्का हो गया कि नहीं है। लेकिन कदाचित जो पांच इंद्रिय के विषयों का त्यागी हो,
तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि हो सकता है वीतरागी हो सकता है ना भी हो। ठीक है ना, क्योंकि इस पर से छल भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि कई लोग एकांत पकड़ लेते हैं कि अपने को तो अंदर में बस डूबना, बाहर का अपने आप हो जाएगा। फिर जब हम स्वरूप में लीन हो जाएंगे ना, तो ये विषयों का त्याग अपने आप हो जाता है। तो फिर उनके कभी स्वरूप लीनता नहीं होती। जो ऐसा एकांत मान के बैठते हैं, उनके स्वरूप लीनता होगी कैसे? ठीक है। जैसे कोई ये कहे कि जब अपने को सातवां गुण स्थान होगा ना, तब अपने को सारा परिग्रह का त्याग हो जाएगा। तो अब तुम बैठे रहो, कब सातवां गुण स्थान होगा? पहले बुद्धि पूर्वक परिग्रह का त्याग होता है, 5 महाव्रतों का अंगीकार होता है, तब आपका सातवां गुण स्थान प्रकट करने की ऐसी विशुद्धि बनती है। ये नियम है। ठीक है ना। तो कई लोग इस चीज का एकांत ना पकड़ लें, इसलिए बात पूरी व्यवस्थित समझना। इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं। अकेला निश्चय नहीं होता बिना व्यवहार के, ऐसे व्यवहार भी बिना निश्चय के नहीं होता। वो निरूपण की पद्धति है कि आप किस एंगल से निरूपण कर रहे हो। ठीक है ना। हाँ, नीचे के गुण स्थान में कुछ अंश में वीतरागता प्रकट होती है, आंशिक। इसीलिए अभी उसके जितना शेष राग है, उसके अनुसार प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन ऐसी अमर्याद प्रवृत्ति नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि को होती थी। चौथे गुण स्थान का अगर देखें, तो कोई कहे कि सम्यक दृष्टि तो है, आंशिक वीतरागता तो हुई है, लेकिन चारित्र तो कुछ भी नहीं है बाहर में, व्रत तप कुछ भी नहीं है, कि भले ही ना हो, लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि के अमर्याद पाप होते थे, है ना, इसको ऐसे अमर्यादित नहीं है, अन्याय अनिति नहीं है। ठीक है ना। तो परिवर्तन आता है वो गुण स्थान के अनुसार है। तो जितना जितना भीतर में लगेगा उतना उतना बाहर से हटेगा, जितना जितना बाहर से हटेगा उतना उतना भीतर में लगेगा। उसी के लिए बाहर से हटना है, नहीं तो बाहर से हटेगा नहीं, सिर्फ विषय पलटेगा। क्या कि वो घर के बच्चे छोड़ेगा, कहीं और दूसरों के अनाथालय पे पकड़ लेगा उनको पालने पोसने के। समझ में आया ना। 50 गज का घर का मकान छोड़ेगा, 500 गज की धर्मशाला पकड़ लेगा, तो विषय तो पलटा। ठीक है ना। लेकिन उसमें भी वो अंतरंग अभिप्राय की बात है। भैया इसमें एक दूसरी बात भी तो हो सकती है कि जो सब चीजों से हटे वो कई बार डिप्रेशन में भी जा सकता है। भले ही वो अपने बच्चे भी छोड़ दिए और बाहर वालों के भी नहीं कर रहा, पर वो हाँ, डिप्रेशन में बिल्कुल हो डिप्रेशन सकता है। जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस स्वरूप में भी नहीं गया, लेकिन डिप्रेशन में चला गया। पर वो आनंदित तो नहीं दिखेगा ना, वो दुखी दिखेगा। और अपने अंदर में जाने का सबसे पहला लक्षण ही आनंदित होना है। देखो, कई बार क्या होता है कि इस मामले में बनावट भी हो सकती है, कि जो ज्यादा डिप्रेशन में है वो ज्यादा मुस्कुरा के दिखाए, ज्यादा खुश होके दिखाए। समझ में आया ना। भैया हो ही नहीं सकता, डिप्रेशन वाला मुस्कुरा ही नहीं सकता, वो तो ऐसे रहते हैं गमगीन, नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्कुरा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अभी आपने इसका मतलब एक ही टाइप के देखे हैं डिप्रेशन वाले। कुछ डिप्रेशन वाले ऐसे होते हैं, अकेले में तो डिप्रेस रहेंगे, लेकिन जब सामने पब्लिक हो, ठीक है, कहीं समारोह हो, कुछ हो, तो वहां इतना ज्यादा ओवर दिखाएंगे कि उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है दुनिया में। हाँ ऐसे नहीं है। नहीं देखे। एक्चुअली ऐसा पहचान नहीं सकते ना, या तो वो बहुत हमारे निकटवर्ती हो, तब तो हम पहचान लेंगे कि अकेले में उदास रहता है और सबके सामने अब जो सबके सामने खुश रह रहा है और हम उसे जानते नहीं है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि उसे डिप्रेशन हम भी हो तो नहीं सकता कह है। सकते, ऐसे किसी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन में, सही। है ना, क्योंकि देखो, जो अपने को छोटा फील कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, तो वो अपने को ज्यादा खुश दिखाना चाहता है। जैसे आपको याद होगा ना, चोर पकड़े, छाटना था चोरी किसने की, चारों को एक एक डंडी दी,
और कहा कल सुबह आना दरबार में, और जिसने चोरी की होगी ना उसकी डंडी बड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जो चोर था उसने पहली आधी काट ली अपनी डंडी, कि सुबह तक बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी, पूरी हो जाएगी। तो पकड़ा गया ना, है ना। तो कई बार सही बात है। जो असामान्य रूप से ज्यादा खुश होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने गम को छुपाना चाहते हैं। देखो, ज्यादा मेकअप करने की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको ये हो कि मैं ज्यादा बदसूरत हूं। तो समझ में आया ना? तो थोड़ी सी बारीक चीज है। जो साइकोलॉजिस्ट हो अथवा साइकेट्रिस्ट हो, वो तो चेहरा देख के पकड़ लेगा, जरा से उसका इंटरव्यू लेगा, दो चार प्रश्न पूछेगा और उससे वो अंदाजा लगा लेगा। देखो, अपनी ज्यादा हाँकना ये डिप्रेशन का चिन्ह है। समझ रहे? अच्छा। हाँ जी। जो ज्यादा दुखी हैं वो इन चीजों के आधार पर अपने को सुखी करने की कोशिश करते हैं, और जो डिप्रेशन में नहीं होते ना वो सहज रहते हैं। उनको ज्यादा इन चीजों को, अपने गुणों को गाने की, अपनी चीजों को गिनाने की, कि मैं फ्रांस घूम के आया, मैं इंग्लैंड घूम के आया, मेरे बच्चे तो ऐसे सेटल है, मेरे बच्चे तो वैसे सेटल है। क्योंकि उन्हें बहुत भूख है प्रशंसा की, तारीफ की, और उन्हें कोई पूछता नहीं, तो इसलिए बड़े दुखी हैं। अब वो ये चाहते हैं कि कैसे मुझको रिकॉग्निशन मिले, कैसे एक्सेप्टेंस मिले, कैसे लोग मुझे अच्छा कहें। तो इसकी बहुत बेचैनी है और नहीं मिलता। तो फिर वो उसके लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। नहीं तो किसी को मुझे बताने की जरूरत क्या है? कई लोग होते हैं ना, अपने अपने चालू हो जाते हैं अपना गुण कीर्तन करना। तो क्या जरूरत है अपने गुण कीर्तन करने की? इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। समझ में? 100% लागू नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसे डिप्रेशन में नहीं है कि वो दवाइयां चल रही हैं उनकी, पर हाँ, वो भी एक तरह डिप्रेशन का ही रूप है। देखो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी डिप्रेशन में दवाई ले, हम्म। है ना। वो तो चेकअप नहीं कराते लोग। ये डॉक्टर तो सबको ही साबित कर देंगे डिप्रेशन में है। आप कभी भी डॉक्टर के ये पास तो पहुंच जाओ, वो तो सब पेशेंट बन जाएंगे जो डॉक्टर के पास पहुंच गए। ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो हम्म। आप। देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कि पर पदार्थों के आधार पर अपने को छोटा मानना, अपने में कुछ कमी लगना। ठीक है, जिनको कुछ रूखा रूखा, कम कम ऐसा महसूस होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अन्य उपाय करते हैं। आजकल भैया एक रोग और हो गया है, क्योंकि मैं खुद इसकी शिकार हो चुकी हूँ, कि अगर कोई रोग समझना है ना डॉक्टर को, तो यूं कह देंगे तुम साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, और फिर वो डिप्रेशन में सिद्ध कर देगा, और फिर वो ऐसी दवाइयां दे देगा कि तुम पड़े सोते रहो। और फिर तुम्हारे को बस फिर कुछ भी चीज समझ में नहीं, मतलब लगेगा ही नहीं मैं बीमार हूं या नहीं, मैं तुम पड़े ही रहोगे। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि अभी पीछे मेरे को कुछ ऐसी परेशानी सी होने लगी, जैसे मुझे सांस नहीं आ रही हो, घबराहट हो रही हो, बहुत घबराहट घबराहट सी हो रही थी। तो मैं ईएनटी के पास भी चली गई और सबके पास चली गई, तो सबने कहा फिट हो तुम। यहाँ तक कि पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी चली गई। ऐसा लग रहा था सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, वो कोरोना वैसी होके चुका था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। सबके पास चली गई, मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई, उसकी भी 2,000 रुपए फीस थी। उसने सब साइकिल वाइकिल चलवाई, कह रही बिल्कुल फिट, तुम्हारे लंग्स वंग्स एकदम फिट। और सबने जिसके पास भी जाती सब कहते हैं अब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। साइकेट्रिस्ट के पास गई, उसने तो भाई मेरे को इतनी सारी दवाइयां दे दी। मैंने 2-3 दिन ली, और मैं तो 2-3 दिन तक सोती रही सोती रही। और मेरे को वो बहू उठाती, मम्मी जी खाना तो खा लो, उठाती, मैं 2 रोटी खाती, मैं फिर सो जाती। 3 दिन हो गए, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, मैं तो नहीं खा रही इस दवाई को। कि 3 दिन 3 रात सोई पड़ी हूँ, मैंने वो दवाई तो वही फेंकी। फिर मैं आयुर्वेद डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जी, आपकी नाक की वो अंदर से वो पल्प क्या होता है, कुछ बड़ा हुआ है, वो एक चीज होती है अंदर कुछ, पता नहीं क्या बोल रहे थे उसे, वो बड़ी हुई है, उससे आपको सांस नहीं आती। जब सांस नहीं आएगी तो घबराहट आएगी होएगी, बराबर। जब प्रॉपर मिलेगी। उन्होंने मुझे नाक में डालने के लिए अणु तेल दिया। वो अणु तेल डाला मैंने, कुछ दिन जल नेती करी, और मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और मैंने कहा भैया अगर मैं, और घर में सब मुझसे लड़ रहे, तूने ये दवाइयां छोड़ दी, तूने देख दवाइयां ले रही थी, आराम से सो रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी रात दिन रात दिन।
मतलब आजकल डॉक्टर को कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो भेज देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और वो दवाइयां देके सुला देते हैं बस। सही बात है, बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरा। हाँ बहुत बुरा हाल है आज के जमाने में, डॉक्टर के पड़ जाए तो खत्म है। मतलब अपनी विल पावर से तुम बच सको तो बच जाओ, नहीं तो तुम जिंदगी भर के लिए उनके गुलाम हो जाओगे। नहीं तो सबसे अच्छा है वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जितनी भी बीमारियां है ना, अपने आप समय पाकर थोड़ा ठीक हो जाती हैं, है ना। सही बात है। अब नहीं देखो। वो तो जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, सांस ही नहीं आ रही थी, मैं को यार सांस ही नहीं आ, अब सांस नहीं आएगी तो घबराहट तो होगी होगी। हम्म। वो पता नहीं नाक में क्या कहते हैं, क्या बढ़ गया था, पता नहीं क्या चीज मेरा बता भी रहे बढ़ थे। गया था, मैंने भी टेस्ट वेस्ट कराए हाँ। थे, वो फिर अपने आप ठीक हो गए हाँ। थे। हो जाते हैं ठीक। चलिए, अब मतलब देखिए, मैं अब इस प्रकरण में आप ये समझ लेना। भैया, भैया हाँ जी। यहाँ पे भैया ये शुरू में दे रखा है ना भावा नाम, इनको भावों को और नौ पदार्थ, ये दोनों एक चीज बता रखी हैं, तो ये पूछना था कि कैसे। देखो, भाव शब्द का कई सारे अर्थ हैं। भाव का मतलब द्रव्य भी होता है, भाव का मतलब पदार्थ भी होता है, भाव का मतलब गुण भी होता है, भाव का मतलब पर्याय भी होता है। ठीक है। तो भाव के बहुत अर्थ हैं, यहाँ भाव पदार्थ के अर्थ में है। ठीक है। अभी तो हम भाव का मतलब सिर्फ एक ही समझते हैं, भाव, जैसे हमारे परिणाम हो रहे हैं। लेकिन हाँ द्रव्य, जी, हम तो गुण, वही सोच पर्याय, इन सब के लिए भाव। और आजकल सोने का क्या भाव है, वो भी भाव है। ठीक है। तो भाव के बहुत भाव हैं। भाव का मतलब मीनिंग भी होता है। ठीक ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, किसी भी चीज का निरूपण दो प्रकार से हो सकता है। निरूपण दो प्रकार से होगा, लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी होगी एक प्रकार की। तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से है। तो अभी हम व्यवहार की तरफ से निरूपण कर रहे हैं। तो ये गाथा हो गई अपनी 115 नंबर की। हाँ जी, ये टीका और पढ़ लीजिए जल्दी से। यह यह सम्यक। सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना है। काल सहित पंचास्तिकाय के भेद रूप नव पदार्थ वे वास्तव में भाव हैं। उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर नव पदार्थों का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है, जो कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है। नौकागमन के संस्कार की भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण जो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित भाषित होते हैं, ऐसे उन भावों का ही, नव पदार्थों का ही मिथ्या दर्शन के उदय की निवृत्ति होने पर जो सम्यक अध्यवसाय, सत्य समझ, यथार्थ अवभास, सच्चा अवबोध होना, वह सम्यक ज्ञान है, जो कि कुछ अंशों में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का, अनुभूति का बीज है। हाँ जी, इतना ही बता सम्यक दी, इतना ही आज। देखिए, काल सहित पांच अस्तिकायों के भेद रूप नौ पदार्थ वे भाव है। उन भावों का मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, ठीक है, उन नौ पदार्थ के संबंध में जो मिथ्या श्रद्धान है, उसके अभाव स्वभाव वाला जो भावांतर श्रद्धान। भावांतर का मतलब यहां समझना सम्यक श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है, जो कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है। माने शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के निश्चय का बीज है। नौका गमन के संस्कार की भांति मिथ्या दर्शन के उदय के कारण जो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित भाषित होते हैं, ऐसे उन भावों का ही, माने मिथ्यात्व के उदय के कारण जो पहले नौ पदार्थों के संबंध में हमें मिथ्या मान्यता होती थी, अब उन नौ पदार्थों के संबंध में मिथ्यात्व की निवृत्ति होने पर जो सच्ची समझ होती है, सम्यक अध्यवसाय। अध्यवसाय माने उस संबंध में उसका निर्णय होना, ज्ञान होना, समझ होना, सच्ची समझ, वो सम्यक ज्ञान है, जो कि कुछ अंशों में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का,
माने आत्म तत्व की अनुभूति का बीज है क्या? सच्ची समझ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सद्भाव के कारण समस्त अमार्गों से छूटकर जो स्व तत्व में विशेष रूप से रूढ़ मार्ग वाले हुए हैं, उन्हें इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों के प्रति राग द्वेष पूर्वक विकार के अभाव के कारण जो निर्विकार ज्ञान स्वभाव वाला संभाव होता है, वह चारित्र मैंने सम्यक दर्शन बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो कि उस काल में और आगामी काल में रमणीय है और मोक्ष के महासौख्य का बीज है। मोक्ष का दूसरा नाम बताया अपुनर्भव। ऐसे स्त्री लक्षण मोक्ष मार्ग का आगे निश्चय व्यवहार से व्याख्यान करेंगे। यहाँ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों के उपदघात के हेतु रूप से उसकी सूचना दी गई है। यहाँ तो अभी सिर्फ हम सूचना दे रहे हैं, अभी इसका वर्णन आगे की गाथाओं में चलना है, तात्पर्य वृत्ति कर लेंगे हम इसकी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धूप।